हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा वीडियो है दोस्तों स्पॉट द एरर पार्ट 9 पर। इसके पहले हमने स्पॉट द एरर इस सीरीज में 8 पार्ट अपलोड किए हैं। आप जाके उन्हें हमें प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं या फिर हमारे वीडियोस में उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको कैसी लग रही है सीरीज का? आपका रिस्पॉन्स जो आ रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। और आपको अगर और भी कुछ कमेंट करना है, कोई भी हमें ईमेल करना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा ईमेल एड्रेस studycapsule15@gmail.com, इस पर शेयर कर सकते हैं। ये है चैनल स्टडी कैप्सूल। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक का पेज है स्टडी कैप्सूल इस नाम से। आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज़ बता दें कि हमने हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसमें हम सारे जो हमारे पीडीएफ्स हैं, आपने एक हमारा वीडियो अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। हमारे सारे वीडियोज़ जो हैं हम उनका एक पीडीएफ निकाल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उसके लिए। और वो पीडीएफ्स आप पा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, अलग-अलग हमारे वीडियो जो हैं स्पोर्ट्स पर, जो इंग्लिश स्पोर्ट देयर पर, हमारे जो एमसीक्यूज़ है, करंट अफेयर्स और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारी जो हमारे पीडीएफ्स हैं, सारे वीडियोज़ हैं जो उनको हम पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकें ताकि आप इज़िली उनको पढ़ सकें। हमारा ये जो पार्ट है स्पॉट देयर है 9th, और इसके आगे भी जो आएगा 10th, वो हमने पीडीएफ में कवर कर चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उनको पाने के लिए? आप कर सकते हैं हमें पेटीएम या फ्रीचार्ज पर, हमें इस नंबर पे, हमारा नंबर है 7083761631, इस नंबर पे हमें उतना 30 रुपीज़ ट्रांसफ़र कीजिए। और आप हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ उसमें इंक्लूड कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा हम आपको ईमेल कर देंगे दोस्तों। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रेंड्स। इसका हमें काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है इसका। काफ़ी लोगों ने हमें सराहा भी है, काफ़ी लोगों ने इसमें हमें मनी ट्रांसफ़र करके भी बोला है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। उन्होंने भी उनको भी पीडीएफ सेंड किए हैं। वो बहुत-बहुत शुक्रिया कर रहे हैं हमारा, तो हमें भी खुशी मिलती है। ये 30 रुपीज़ का अमाउंट है दोस्तों, ये थोड़ा-सा 30 रुपीज़ लेना पड़ा क्योंकि हमारा जो बैक ऑफ़िस है वो काम करता है इन चीज़ों पे, काफ़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा-सा एक हम ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 रुपीज़ एक नॉमिनल अमाउंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके साथ आज का वीडियो हम शुरुआत करें। आज के वीडियो की, तो आज का हमारा वीडियो स्पॉट देयर पार्ट 9। इसमें आपको बता दूँ सबसे पहला क्वेश्चन है, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज़ द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। इसका मीनिंग आपको बता दूँ, पासर बाय मतलब जो गुज़र रहा था वहाँ से आदमी, उसने हमें मैरिज हॉल का एड्रेस भी बताया या फिर वहाँ का बताया भी कि वो कहाँ है, और हमें वहाँ तक लेकर भी आ गया या हमें वहाँ तक लेकर भी गया। तो ये सेंटेंस का मतलब है। अब इसमें आपको क्या गलत है आपको बता देता हूँ। ये जो बी पार्ट है दोस्तों, वेयर वाज़ द मैरिज हॉल, और इसमें आपको बताता हूँ इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें वेयर द मैरिज हॉल वाज़। ठीक है? तो ये बी पार्ट जो वेयर द मैरिज हॉल वाज़, ये आएगा, क्योंकि ये आपको बताता हूँ ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले आता है। ठीक है? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें वेयर द मैरिज हॉल एक सब्जेक्ट है, तो ये पहले आ रहा है। ठीक है? वर्ब के पहले, तो वेयर द मैरिज हॉल वाज़। तो करेक्ट सेंटेंस आपको बता देता हूँ, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वाज़ एंड इवन लेड अस टू इट। ठीक है? ये सही पार्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आपको समझ आएगा इसमें गलती कहाँ है। तो ये ग्रू जो है, ये ग्रू नहीं आएगा, ग्रोइंग आएगा यहाँ पे, क्योंकि डे बाय डे ये हो रहा है, तो ये फ्यूचर में है और ये अभी तक कंटिन्यूस सेंटेंस में है, इसलिए ग्रोइंग आएगा इसके यहाँ पे। मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? अब ये जो है न्यूज़, ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें आपको जैसे पता चलेगा कि न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस। टोल्ड कब यूज़ करते हैं? पास्ट में जो कोई चीज़ हो जाती है तो उसको टोल्ड यूज़ करते हैं। अब ये सेंटेंस जो है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है, न्यूज़पेपर टेल अस आएगा यहाँ पे। ठीक है? टोल्ड नहीं आएगा, टेल आएगा यहाँ पे। न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, हियर इज कमिंग माय फ्रेंड्स सेड मंजू व्हेन शी वाज एंशियस। तो हियर इज कमिंग नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस होता है, आपको बता दूं कि जो हियर के साथ शुरू होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट वहां पे यूज करना पड़ता है। तो हियर कम आएगा, हियर इज कमिंग नहीं आएगा, हियर कम आएगा। हियर कम माय फ्रेंड्स। ठीक है? सेड मंजू व्हेन शी वाज एंशियस, तो इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ही एडवाइज मी टू डू एज ही सेड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस।
तो यहाँ आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरा सेंटेंस सही है। ही एडवाइज्ड मी टू डू सो एज ही सेड बट आई डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस। ये सेंटेंस पूरा सही है, ठीक है। तो इसमें आएगा नो एरर, डी। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इसी समय के दौरान ये जो व्यक्ति है ये लंदन में सेटल हो चुका होगा। तो हो चुका होगा, द सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या गलती, ही हैज हैड नहीं आएगा दोस्तों, ही विल हैव हैड आएगा, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव हैड, ठीक है, ही विल हैव हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। ये इसका सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है हमारा, बाय आई एम सो सॉरी, इफ यू विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सूटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट। अब इसको आपको बता दूं, इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस नहीं आएगा, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो है, दो पार्ट्स हैं जो फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तो इफ यू विल नहीं आएगा, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस आएगा, ठीक है। तो इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सूटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट, इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एट क्वेश्चन है, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा, इफ इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है, यू हैव टेकन नहीं, यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल आएगा, ठीक है। अब जैसा ये सेंटेंस जो होते हैं, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, ये सारे जो टाइप के सेंटेंस होते हैं वो सिंपल पास्ट होते हैं। तो सिंपल पास्ट में इनका सब यूज होता है, सिंपल पास्ट में पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है। इट्स अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, ठीक है। आई हैड होप्ड, इसका बता देता हूँ, यहाँ पे आई हैड होप नहीं आएगा, आई होप्ड आएगा। आई होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, ठीक है। यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करना है, ठीक है, इसको याद रखिए। आई होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, इसका आंसर जाएगी। काफी क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या गलती है, आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा। द शो हैड ऑलरेडी बिगिन आएगा, ठीक है, वॉज ऑलरेडी बिगिन नहीं, हैड ऑलरेडी बिगिन आएगा, क्योंकि शो शुरू हो चुका था, ठीक है। वॉज अबाउट टू बिगिन, वॉज अबाउट टू बिगैन ऐसा हो सकता है कि शुरू होने वाला है तब वॉज आ सकता था, अभी यहाँ पे हो चुका है शुरू, तो इसलिए हैड आएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, जब भी दो इंस्टेंस होते हैं पास्ट के, तो पास्ट परफेक्ट यूज होता है हमेशा फर्स्ट इंस्टेंस में, और हमेशा सेकंड जो इंस्टेंस होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो हैड ऑलरेडी बिगिन, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। सैयद अब्दुल करीम टुंडा इज थॉट टू बी द मास्टरमाइंड बिहाइंड सेवरल बॉम्ब इंसिडेंट्स इन वेरियस इंडियन सिटीज। यहाँ पे आपको बता दूं तो बॉम्ब नहीं आएगा, ये जो बॉम्बिंग इंसिडेंट्स आएगा। सैयद अब्दुल करीम टुंडा इज थॉट टू बी द मास्टरमाइंड बिहाइंड सेवरल बॉम्बिंग इंसिडेंट्स इन वेरियस इंडियन सिटीज, ये इसका सही जवाब है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12th क्वेश्चन है, द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैज सोल्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, ही हैड, उसने बेच चुका था वो। जैसे आपको पता है, जो जब भी दो इंस्टेंस होते हैं पास्ट वाले, तो पहले इंस्टेंस में हमेशा एक पास्ट परफेक्ट यूज होता है और सेकंड इंस्टेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैड सोल्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन है, सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन हैज कॉल्ड वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। इसका आपको बता दूं, यहाँ पे हैज़ कॉल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट कॉल्ड आएगा, इसको याद रखिए, ठीक है, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे। देन सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन कॉल्ड वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, आई कुड नॉट रिकॉल what she has told me about her concern for her dog मोती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दो सिंपल सेंटेंस है, पास्ट टेंस में है सिंपल, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे भी हैड आएगा। आई कुड नॉट रिकॉल वॉट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न फॉर हर डॉग मोती, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं दोस्तों 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन।
तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे हैड ही नहीं आएगा, ही हैड आएगा, ये सीक्वेंस जो है गलत है, ठीक है। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन, ये इसका सही है। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको बता दूँ कि जो सब्जेक्ट का जो है वो वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, ठीक है। ये जैसे आपको पहले ही बताया था, तो इसका सीक्वेंस गलत है, ठीक है। इसको याद रखिए, इसका आंसर हो गया सी। चलते बढ़ते हैं आगे 16 क्वेश्चन की तरफ। आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे भी सेम है एरर, यहाँ पे आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, तो अगर आपको इस सेंटेंस में कोई डाउट है तो दोस्तों आपको बता दो, ये सेंटेंस पूरा पूरा सही है। नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा सही है, इसका हो जाएगा नो एरर, इसका आंसर हो जाएगा डी। 18th question. Deepu hopes to become an officer after he complete his high education. तो इसमें आपको जैसे मैंने बता दिया, तो he completes आएगा, he complete नहीं आएगा क्योंकि होने वाला है, तो he completes. Deepu hopes to become an officer after he completes his higher education. इसका आंसर हो जाएगा बी। 19th क्वेश्चन है, मीनू along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there, ठीक है। इसमें भी अगर आपको बता दूं कोई डाउट आ रहा है तो ये पूरा सेंटेंस सही है दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है। मीनू अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर, तो ये सेंटेंस पूरा सही है, नो एरर, इसका आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। आफ्टर वी हियर द न्यूज ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स वी इमीडिएटली रश्ड टू द स्पॉट एंड ऑफर्ड व्हाटएवर हेल्प वी कुड, तो इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे हियर जो है हैड हर्ड आएगा, हियर नहीं आएगा, हैड हर्ड। आफ्टर वी हैड हर्ड द न्यूज of the terrorist attacks, we immediately rushed to the spot and had offered whatever help we could, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। यहाँ पे सेम वैसे आपको जैसे बताया कि दो इंस्टेंस है पास्ट की, तो पहला जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, सेकंड जो है पास्ट टेंस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, इसको याद रखिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आपने जो हमें रिक्वेस्ट किया है, इतने सारे जो वीडियोस के लिए, जो पीडीएफ्स के लिए जो रिक्वेस्ट आई है, और आपके सजेशंस जो दिन ब दिन हमें मिलते जा रहे हैं, उनसे हमें काफ़ी खुशी हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं नए नए वीडियोस लाने की, नए नए तरीके लाने की, नए नए सीरीज़ लाने की, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया, जब भी सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब की साइड में एक छोटा सा बटन आता है, बेल साइन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जब भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, और आप तभी के तभी ये वीडियो देख सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो आप हमको एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियोस लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमें यहाँ जो आपको साइन दिख रहा है, एक स्टडी कैप्सूल का आइकन दिख रहा है, उस पर भी आप क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much friends for your love and support. Hope you have a wonderful day ahead. Take care.